नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन 2022 ग्रुप डी का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले संस्कृत विभाग 2022 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब पर आपके चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है। तो उस लेक्चर को आप जरूर देखें, जिससे आपको इस पेपर को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। आज अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ्स और रीजनिंग का दे रखा है अपने पास। यदि ए बी सी अशून्य परिमेय संख्या है, अशून्य परिमेय संख्या का मतलब होता है कि संख्या है अपने पास जीरो नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड c इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब a b c की जगह कोई तो कोई संख्याएं है। तो अपन a की जगह देखो a b c बराबर एक दे रखा है। कोई भी पर्सन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर अपन उसको इजी तरीके से करें तो वो इजी हो जाता है। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इजी से इजी ट्रिक आपको बताएं, जिससे आपका इजी गोइंग आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। तो आप ऐसी तीन संख्याएं मानिए जिसके अंदर अपने पास गुणा करने पर एक आए। तो सबसे आसान संख्या एक गुणा एक बराबर एक होता है। ठीक है ना। दूसरी संख्याएं भी मान सकते हो, पर इससे ज्यादा गुणा अपने पास कोई आसान होगा नहीं। तो आपने ए बी सी की जगह आपने एक एक मान लिया। आपको दे रखा है, देखो भाई, एक बट्टा पहला सबसे पहले दे रखा है अपने पास, सबसे पहले दे रखा है एक बट्टा एक प्लस एक प्लस एक, एक प्लस एक की माइनस एक। दूसरा आपको दे रखा है एक बट्टा एक प्लस एक की घात माइनस एक। और तीसरा एक प्लस एक। सारों के मान रख दिए आपने। जहां ए बी सी था वहां आपने एक एक रख दिया। तो ठीक है। अब देखो, अगर अपने पास किसी की घात माइनस हो, 5 की घात अगर माइनस एक दे रखा है आपको, 5 की घात माइनस एक दे रखा है, 5 की घात माइनस एक, तो इसका मान हो जाएगा 1/5। पर आपके पास अगर 1 की घात माइनस एक दे रखा हो तो इसका मतलब 1/1 एक होता है। मतलब अगर 1 की घात माइनस में दे रखी है तो भी उसका मान प्लस में ही होता है। तो अपने पास ये तीनों मिलकर ये हो जाएंगे 1/3, ये भी तीनों मिलकर 1/3 और ये भी तीनों मिलकर 1/3, तीनों जुड़कर 3/3, 3/3 का मान 1 होता है। और एक आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर अगला अपने पास देखो, अगला अपने पास दे रखा है, शिखर अपनी माता के विवाह के 2 वर्ष पश्चात पैदा हुआ। उसकी माता उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। शिखर की आयु 10 वर्ष है और उसकी माता उससे 20 वर्ष बड़ी है। तो विवाह के समय उसके पिता की आयु क्या थी? देखो भाई, विवाह के समय उसके पिता की आयु क्या थी? सबसे पहले अपन मान के चले पिता की आयु जो थी, पिता, माता, फिर विवाह, और विवाह होते ही हो गया भाई शिखर। ले भाई शिखर। एक जितने भी करेक्टर आ रहे हैं सबको एक लाइन के अंदर ले लिया है। ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन है? पिता। पिता को मान लो x। फिर पिता और माता में क्या रिलेशन दे रखा है? उसकी माता उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। जब कोई छोटा हो तो माइनस करो, बड़ा हो तो प्लस करो। तो माता तो छोटी है तो माता हो जाएगी x - 5। ठीक है। फिर विवाह, अब ये कह रहा है पिता से 5 वर्ष छोटी है, शिखर की आयु 10 वर्ष है और उसकी माता उससे 20 वर्ष बड़ी है। देखो भाई, ये माता है, ये शिखर है, ये इससे बड़ी है, या यूं ले लो ये 20 वर्ष इससे छोटा है। ठीक है ना। ये इससे बड़ी। देखो, अगर आप बोलोगे शिखर से माता बड़ी है तो शिखर माता से शिखर छोटा है। तो अगर अपने पास ये माता दे रखी है x - 5, तो शिखर जो है वो x - 5 में से और 20 छोटा कर दो। माता से शिखर छोटा है, छोटा में क्या करते हैं? माइनस। ये हो जाएगा x - अपना हो जाएगा 25। और क्या दे रखा? देखो, शिखर अपनी माता के विवाह के 2 वर्ष पश्चात पैदा हुआ। शिखर माता की जो आयु कितनी दे रखी है? x - 5, 2 वर्ष बाद में। बाद का मतलब छोटा हो गया ना। तो जो विवाह है वो विवाह अपने पास हो जाएगा x - कितना हो जाएगा अपने पास? 7 हो जाएगा। और 2 माइनस कर दोगे। पर्सन कह रहा है उसकी माता उससे 20 वर्ष बड़ी है और शिखर की जो आयु है वो 10 वर्ष है। शिखर की आयु अपने पास जो निकल के आ रही है वो x - 25 है
और प्रश्न कह रहा है कि सीकर की जो आयु है वो 10 वर्ष है। -5 को उधर भेजोगे तो x बराबर हो जाएगा 10 + 25 और x बराबर आ जाएगा 35 वर्ष। x किसकी आयु है? x पिता की आयु है। किसकी आयु ज्ञात करनी है? पिता की आयु ज्ञात करनी है। तो पिता की आयु कितनी आ गई अपने पास? 35 वर्ष आ गई है। ठीक है भाई। अगला देखो प्रश्न अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। एक कारखाने में 10 श्रमिकों को 13.50 रुपए प्रतिदिन, 18 श्रमिकों को 12 रुपए प्रतिदिन, 5 श्रमिकों को 25 रुपए प्रतिदिन और 2 श्रमिकों को 42 रुपए प्रतिदिन कार्य पर रखा गया है। श्रमिकों को प्रतिदिन औसत मजदूरी ज्ञात करो। देखो भाई, औसत बराबर सूत्र होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग का मतलब होता है कि कुल मजदूरी बट्टे में कुल मजदूरी कितनी हो रही है? मजदूरी अलग अलग हो रही है। 10 श्रमिकों का कुल वेतन, 10 श्रमिकों का कुल वेतन, एक श्रमिक का 13.50 कितना देर का? 50। तो 10 को गुणा करोगे। देखो भाई, एक आदमी को 10 रुपए मिलते हैं तो 10 आदमियों को कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। एक आदमी को 15 रुपए मिलते हैं, 5 आदमियों को कितना मिलेगा? 75 मिलेगा। गुणा कर दोगे आप, सीधी सी बात है। ये कह रहा है 13.5 रुपए प्रतिदिन। 10 श्रमिकों को 13.5 रुपए प्रतिदिन का मतलब है कि एक आदमी को 13.5 मिलते हैं तो 10 आदमियों को कितना मिलेगा? 13.50 बराबर हो जाएगा 135 रुपए हो जाएगा। 10 आदमियों को कितना मिलते हैं? 135 रुपए। फिर ये करा 18 श्रमिकों को 12 रुपए। 18 श्रमिक को का कुल वेतन ये हो जाएगा अपने पास 18 × 12, ये हो जाएगा 18 दूना 36 और 18 एकम 18 और 3 21 216 रुपए। फिर अपने पास कह रहा है 5 श्रमिकों को 25 रुपए। 5 श्रमिकों का कुल वेतन 5 × 25 बराबर 125 रुपए। फिर अगला अपने पास क्या कह रहा है? 2 श्रमिकों को 42 रुपए के प्रतिदिन। 2 श्रमिकों का वेतन 2 श्रमिकों का वेतन कितने रुपए से मिलते हैं? 42 रुपए से। तो यह हो जाएगा 84। कुल रुपए कितने हुए? देखो अपने पास 135, 216, 125। देखो जोड़ने में है ना, 105 को 5 वाले से जोड़ो तो ये हो जाएगा अपने पास 260 और ये हो जाएगा 360 और 460। देखो इनको आप आराम से भी जोड़ सकते हो। 135 और ये आ जाएगा 125। इनको जोड़ोगे 0 3 2 5 ने 1 6, 260 रुपए हो गए। फिर इनको जोड़ो 216 और 84 को जोड़ो, 216 और 84 को जोड़ोगे तो बस 300 हो जाएगा। 300 और इसको जोड़ोगे तो टोटल जो राशि आएगी, टोटल राशि आ जाएगी 560 कुल मजदूरी। और बट्टे में आ जाएगा कुल मजदूर कितने हैं? 10 18 5 2 18 5 2 20 25 और ये हो जाएंगे 35। 5 के पहाड़े से काटो भाई तुम लोग। 5 के पहाड़े से काटोगे तो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 7 पंजा 35। 7 के पहाड़े से काटोगे तो 7 एकम 7, पीछे बचेंगे 4 का कितना आ जाएगा? 42 और ये हो जाएंगे 7 छंग 42। तो अपने पास कितने रुपए आ रहे हैं? 16 रुपए आ रहे हैं। औसत ज्ञात करना है तो राशियों का योग बटा राशियों की क्या होती है? संख्या होती है। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट एक बार पानी पी लेते हैं और थोड़ा हाँ, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं अपन सोल्व।
अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो विकास सर का तो ऑफिशियल, तो अपना RES विकास चौधरी, व्हाट्सएप नंबर अपना 9214534843 है, ठीक है। और आज टेक्निकल टीम ने हाँ क्वेश्चन नेक्स्ट अपना है, यदि एक आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात करो। देखो एक सूत्र होता है, ट्रिक होती है, एक रिलेशन होता है, मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। देखो अपने पास सूत्र होता है, 3 बातें हैं, एक है बहुलक, एक है माध्यक, एक है माध्य। अब ध्यान से सुनना, याद करने का तरीका समझना। इन तीनों को पढ़ने के अंदर कौन सा अलग है, बहुलक, माध्य और माध्य का? सीधी सी बात है, बहुलक है तो लिखो भाई बहुलक को अलग रखो, जो अलग है उसको अलग रखो। बहुलक बराबर इन दोनों में बड़ा कौन है, माध्यक, तो ले भाई माध्यक। छोटा कौन है, माध्य, ले भाई माध्य। इसमें कितने अक्षर है, 3, 3 से गुणा करो। कितने अक्षर है, 2, ये है। याद करने का तरीका देखो, पढ़ने के अंदर अलग कौन है, बहुलक, बहुलक को अलग रखा। बड़ा कौन है, माध्यक, क्यों माध्यक 3 अक्षर आ रहे हैं, आधे वाले को छोड़ो। इसके अंदर कितने अक्षर आ रहे हैं, 2, तो 3 वाले को 3 से गुणा किया, 2 वाले को 2 से गुणा किया। ये मैं कोई मन से गुणा नहीं कर रहा हूं, ये तरीका है, गुणा तो किया हुआ है सूत्र के अंदर, बस याद रखने का तरीका है, अपनी खोपड़ी में इजी तरीके से सेट हो जाए कि 3 वाले को 3 से गुणा किया, 2 वाले को 2 से गुणा किया, माइनस किया, बहुलक अलग अलग पटक दिया, ठीक है। फिर देखो भाई, बहुलक बराबर किसका अंतर दे रखा है, बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा है, ठीक है ना। तो अपन इसमें लिखेंगे 3 माध्यिक है, एक माध्यिक को अलग लिखेंगे, 2 माध्यिक को अलग लिखेंगे, -2 माध्य। 3 माध्यिक था तो 2 + 1 कर दिया, एक माध्यिक को इधर लेके आएंगे तो यह हो जाएगा बहुलक माइनस माध्यिक, और इन दोनों में से 2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा माध्यिक माइनस माध्य, 2 तो कॉमन आ गया। बहुलक माइनस माध्यक अंतर दिया हुआ है, बहुलक माइनस माध्यक, बहुलक और माध्यक का अंतर 24 है। दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 24। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, बराबर 2 माध्यक माइनस माध्य। ये 2 इधर गुणे में है तो इधर का आएगा भाग में, तो 24/2 और बराबर कितना बचेगा भाई अपने पास 12 बराबर आ जाएगा माध्यक माइनस माध्य। किसका अंतर है, माध्यक और माध्य का अंतर है। किसका अंतर ज्ञात करना है, माध्यक और माध्य का अंतर ज्ञात करना है। और कितना अंतर आया अपने पास, 12, तो 12 आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। मैंने कहा था ना आपको, मैं मेरी जितनी हिम्मत है आपको ट्राई करूंगा कि आपको इजी से इजी मेथड बताऊं, और आपको जिस क्लास के अंदर आप खड़े हो, जो क्लास आप देख रहे हो, उसके सारे सूत्र आपको याद करवाने का पूर्णतः मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आज इस पेपर 2022 के डी जो ग्रुप दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्लास के अंदर एक पेपर सॉल्व होता जाएगा, और आप 1 बाय 1 क्लास को कंपेयर करना कि पिछली क्लास के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन थे, कौन से सूत्र लगे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है 2 अंकों की संख्या। देखो भाई, 2 अंकों की जब भी संख्या है, अंकों की संख्या हमेशा आप देखो, वैसे तो आपको पता है XY लोगे, इकाई और दहाई, पर 2 अंकों की जब भी संख्या है तो आप इसको लोगे 10x + y। क्या लोगे, 10x + y, ठीक है ना। देखो इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको दे रखा हो 84, आपको दे रखा हो 84, तो आप इसको ले सकते हो 10 × 8 + 4। इकाई को 1 से गुणा करो, दहाई को 10 से गुणा करो, 3 अंकों की संख्या आती तो अगली संख्या को अपन 100 से गुणा करते हैं। यह भाजकता का नियम है, अपने को इतना अंदर नहीं जाना है। जब भी 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या में इकाई को 1 से गुणा करो, दहाई को 2 से गुणा करो, मतलब हमेशा आप 10x + y मान के चलोगे। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y, 10x + y। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 अंकों की संख्या, एक अभाज्य संख्या इस प्रकार की है कि अंकों को आपस में बदलने पर एक अन्य अभाज्य संख्या बनती है। यदि a - b बराबर, देखो आपके पास 2 संख्या है, एक a
ए बराबर अपने पास हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। और फिर अपने पास ये कह रहा है एक बी बराबर जो लोगे वो लोगे 10y प्लस एक्स। अगर अपने पास ए बराबर आपने 84 लिया, 84 को आप 10 इंटू 8 प्लस 4 लिया, तो बी बराबर लो 48। अंकों को बदलने पर इकाई को दहाई बना दो, दहाई को इकाई बना दो, तो आप ये ले लोगे 4 इंटू 10 प्लस 8, उल्टा गुना हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी बराबर 36 है, तो अपने पास a माइनस बी बराबर आपको 36 दे रखा है। a का मान आपके पास है 10x प्लस वाई माइनस b की जगह 10y प्लस एक्स और बराबर 36। कोई संख्या के बाहर माइनस है तो उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो। 10x प्लस वाई माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 10y माइनस का x बराबर 36। x वाले में से x वाला माइनस होगा तो 9x बचेगा, y में से y बचेगा तो 9y बचेगा, ज्यादा माइनस का है तो माइनस का ही बचेगा, बराबर 36। 9 का सब के अंदर भाग दो तो x माइनस वाई बराबर बचा 36, सॉरी x माइनस वाई बराबर बचा अपने पास 4 बचा। अब देखो ऐसे दो अंक बताओ, x माइनस वाई बराबर बचा अपना 4, ऐसे दो अंक बताओ। प्रश्न एक हिंट भी दे रहा है, देखो यह कह रहा है एक दो अंकों की एक अभाज्य संख्या इस प्रकार की है कि अंकों को आपस में बदलने पर एक अन्य अभाज्य संख्या बनती है यदि a इज ग्रेटर देन b है। इस प्रकार a माइनस बी है तो 36 ज्ञात करो। हमें ज्ञात करनी है दो अंकों की अभाज्य संख्या, मतलब x और y जो मिला के जो संख्या बनेगी अपने पास अभाज्य संख्या बनेगी। उनका अंतर भी कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, ठीक है ना। अंतर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो अपने पास एक संख्या अगर अपना 7 माइनस 3 बराबर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 7 माइनस 3 बराबर क्या हो रहा है, 4। इसका मतलब है एक्स वाई जो था वो 73 है, वाई एक्स है वो 37 है। बदल दिया, दोनों को प्लस करोगे, ये ए है ये बी है, आपको ज्ञात करना है ए प्लस बी। जोड़ोगे 7 और 3 कितना हो गया, 10, 7 और 3 10 ने कितना हो गया 11, 110 अपने पास आंसर है। दोनों का योग 110 आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या और उसके आयतन प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। मैंने कहा था ना सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। इस प्रश्न में बेलन का दिया हुआ है, उसके पहले वाले प्रश्न में आपको पास किसका दे रखा था, घन का दे रखा था। वहां घन के आयतन में वृद्धि ज्ञात करनी थी और यहां पर बेलन के आयतन में आपको वृद्धि ज्ञात करनी है। देखो भाई पहले तो बेलन का आयतन, आयतन जब भी आए 3 बार गुना होता है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट है, हमें सिर्फ आर स्क्वायर एच से फोकस करना है पूरा। इसका मतलब है पाई इंटू आर इंटू आर इंटू एच, आर स्क्वायर आ रहा है ना, दोनों में 10% वृद्धि हो रही है, मतलब 100 से 110 हो रहा है। यह है आर, फिर आर, फिर एच, यह भी 100 से अम्बास हो रहा है 110, यह भी 100 से हो रहा है 110। एक एक जीरो कम कर दो, इधर वाले को गुणा करो, इधर वाले को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। इधर वाले को गुणा करोगे तो 11 इंटू 11 इंटू 11, 1000। पहले अगर 1000 आयतन था तो 1331, कितना बड़ा अपने पास 331 बटा। प्रतिशत में ज्ञात करोगे तो 331 बट्टा, बट्टे में कितना है 1000। प्रतिशत से गुणा करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो ये आ जाएगा अपना 33.1, 33.1%, 33.1%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपने पास, सी हो जाएगा। तो बेटा एक अपने पास एक और अपने पास मोटिवेशनल क्विज अपने पास आपके बीच में है। हौसलों में तर्कस, हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में तो कुछ मगर फिर से भी जीतने की उम्मीद रखो। और आपके जीतने की उम्मीद विकास सर के YouTube चैनल पर हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, अपने पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, 1 बाय 1 एक एक पेपर आपके सॉल्व कर रहे हैं और आपके सिलेक्शन की उम्मीद 100% हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
आपको दे रखा है एक लंबवर्तीय शंकु आकार आयतन की क्षमता v है, जिसका शीर्ष नीचे की ओर है, वह ऊंचाई के आधे, देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा दे रखा है, अगर पहले ऊंचाई h थी तो अब h/2 है, पहले त्रिज्या r थी तो ये r/2 है, ये ऊंचाई और ये त्रिज्या, ठीक है ना। तो बर्तन में खाली भाग का आयतन ज्ञात करो, ये पहले का ये बाद का, अंतर क्या होगा, बीच का आयतन। पहले आयतन क्या हो जाएगा, किस कौन है भाई अपने पास, बेलन है, बेलन के आयतन का शंकु है 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहां हो जाएगा 1/3 पाई, r की जगह आ जाएगा r/2 स्क्वायर, h की जगह आ जाएगा h/2, यहां v है, ठीक है ना। तो अपने पास v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, यहां v डैश ले लेते हैं, यह हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर बटा 4 इंटू h बटा में जाएगा 2 बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h बटे में अपने पास आ जाएगा 8, v डैश बराबर अपने पास आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसको 1/8 को अलग से लेते हैं, 1/8 1/3 पाई r स्क्वायर h का मान अपने पास क्या दे रखा है v, क्योंकि पर्सन v के अंदर ही आंसर दे रखा है। अगर त्रिज्या ऊंचाई आधी की तो आयतन 1/8 v हो गया, तो खाली शेष भाग क्या हो गया, पहले आयतन क्या था v, अब आयतन क्या हो गया 1/8 v, 1/8 v हो गया। तो अब जो बीच का अंतर है, खाली भाग पहले के आयतन में से बाद के आयतन को माइनस करोगे, तो पहले का आयतन था v, बाद का आयतन है 1/8 v, तो यह आ जाएगा हमारा 7/8 v, आपका क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा 7/8 v, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वेन आरेख, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। ऐसे क्वेश्चन की जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे मंजिल आपको मिलती जाएगी, मंजिल मिली जाएगी, मंजिल मिल जाएगी, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो भाई निम्न में से कौन सा वेन आरेख मोटे पुरुष, नीली आंखें वाले व्यक्ति और भारतीय। अब देखो पहली बात तो मोटे पुरुष है ना पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, ये पूरा भारत रहा, इस पूरा ये अपना विश्व रहा, विश्व के अंदर ये छोटा सा भारत है, छोटा सा कौन है भारत है, भारत के अंदर कुछ लोग मोटे हैं, ये मोटा है, मतलब मोटा कुछ भारत में आ रहा है और कुछ दूसरे बाकी अदर वाले देश में आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है नीली आंखें, नीली आंखें ऐसे भी लोग हैं जो नीली आंखें वाले भारत में भी है, बाहर भी है और कुछ मोटे भी है, ठीक है। इस तरह का जो डायग्राम बनेगा, ये नीली आंखें, ये भारत और ये मोटा, सारे मोटे भारत में नहीं है, सारे नीली आंखें वाले भारत में नहीं है, सारे नीली आंखें वाले मोटे नहीं है, तो इस तरह का जो डायग्राम बनेगा आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आपको दे रखा है प्रारंभ में एक गोलाकार गुब्बारे का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ये प्रारंभिक व्यास का 5/2 गुना व्यास बनने पर फट सकता है, इसमें हवा 88 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब है यहाँ है ना, ये 3 नहीं है, ये मिस प्रिंट हो रखा है, सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर की दर से भरी जाती है, गुब्बारे में कितने सेकंड में फट जाएगा। देखो पहले गुब्बारा था, ये गुब्बारा है, अब गुब्बारे को बड़ा किया, यहां से यहां तक भरने में जितना समय लगा वो समय ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या व्यास कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या अपने पास 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी 5/2 गुना, मतलब 14 का 5/2 गुना, ये इसे कटेगा 7 बार 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहले गुब्बारा अपने पास दे रखा है, अब इसका आयतन ज्ञात करोगे, इसका भी आयतन ज्ञात करोगे, बीच के आयतन के बीच के अंतर ज्ञात करोगे और उसके अंदर आप 88 का भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको सीधी सीधी भाषा के अंदर मैं कहूं तो इस गुब्बारे को यहां से यहां भरने के अंदर कितना समय लगा हमें ज्ञात करना है। और आपको यह प्रश्न कह रहा है 1 सेंटीमीटर के अंदर वो 88 सेंटीमीटर क्यूब फैलाता है,
ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले का आयतन बाद का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो पहले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब, फिर बाद का है 4/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या चेंज हो गई, ठीक है, तो त्रिज्या अपने पास हो गई 4/3, पाई की जगह 22/7 इंटू, फिर हो जाएगा अपने पास व्यास, अपने पास त्रिज्या है 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है ना, 14 इंटू 14 इंटू 14। और दूसरा जो आपको दे रखा है 4/3, पाई की जगह 22/7 इंटू, ये हो जाएगा अपने पास 35 इंटू 35 इंटू 35। इन सबको आप गुणा करोगे, ठीक है ना, तो अपने पास आ जाएगा 17,966.66 सेंटीमीटर क्यूब। आप गुणा करोगे तो आपका आंसर प्रैक्टिस में आ जाएगा। और दूसरा अपने पास आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। देखो भाई, मुझे तो प्रैक्टिस पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, आप लोग गुणा करोगे तो गुणा यही आएगा। अपन लाइव क्लास के अंदर इसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करना हमें, अब पहले के आयतन में बाद के आयतन में से पहले के आयतन को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो माइनस करोगे 17,966.66 में से माइनस करोगे आप लोग 11,498.66 को माइनस करोगे, तो माइनस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 16 अपने पास आ जाएगा, अपने पास 68 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपका पहले 14 सेंटीमीटर था, अब अपने पास 35 सेंटीमीटर हो गया, तो गुब्बारे को यहां से यहां तक जाने में कितने आयतन की वृद्धि हुई, अपने पास 16, 81, 68 सेंटीमीटर क्यूब हुई। तो जो समय लगेगा, समय मैंने क्या कहा था, समय बराबर हो जाएगा आयतन में अंतर और बट्टे में आप भाग किसका दे दोगे, 88 दे दोगे, भाग किसका दे दोगे, आप 88 का भाग दे दोगे। तो आप इसके अंदर 16, 81, 68, 16, 81 आप 68 के अंदर भाग दोगे 88 का, किसका भाग दोगे आप, 88 का। तो आपका जो आंसर है 1911 सेकेंड अपने पास आंसर आ जाएगा, 1911 सेकेंड अपने पास आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन के प्रश्न है, आप जितने कैलकुलेशन करोगे आपका दिल खुलेगा तो आंसर आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। और आपका और हमारा जो उद्देश्य है, एक क्लास का 1 मिनट का जो उद्देश्य है वो आप सबका सिलेक्शन होगा। तो आप गुलाब जामुन लेके आओगे, विकास सर के भी लेके आओगे, हमारे भी लेके आओगे। तो देखो आप अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी, हर एक क्लास के अंदर एक आपके पास आरपीएससी का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग का। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जल्दी आपके विकास सर के यूट्यूब चैनल पर सारे 2011 से 2025 तक सारे पेपर आपके सॉल्यूशन दे दूं, ठीक है। तो दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं, खुद को समझिए, खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान होगा। समस्याओं का अपने जो आज के समय में अपने पास जो समस्या है वो जून 2025 का फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में सिलेक्शन करवाना है, पास करवाना है। और कैसे पास होगा, आप रेगुलर क्लास देखोगे, विकास सर की क्लास देखोगे और अपने पास मैथ्स और रीजनिंग की भी यूट्यूब चैनल पर क्लास देखोगे तो पेपर अवश्य ही सॉल्व होगा। और बाकी माँ सरस्वती, माँ भगवती आप हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखेगी तो जरूर पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत बेटा, और वापस अपन मिलते हैं।